नमस्कार भाई सभी को, जय हिंद जय भारत और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म नानक क्लासेज में। मैं मनोहर चिनिया आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारा जो बुक का रिवीजन चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे धार्मिक आंदोलन संत एवं संप्रदाय, और जिसकी क्लास हमने एक पढ़ ली थी जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक हमने बात की थी, है ना। आज हम जो है वो प्रश्न संख्या 50 से आगे के प्रश्न जो है उनके संदर्भ में हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। आज की क्लास का जो हमारा प्रश्न जो है वो क्या रहने वाला है सर, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बड़ा गजब का प्रश्न है कि मुकाम बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का मेला कब भरता है ना। बिश्नोई संप्रदाय का जो है वो मुकाम के अंदर मेला कब भरता है, बहुत ही गजब का प्रश्न पेपर में पूछने वाला बनने वाला प्रश्न है। आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं, है ना। जल्दी से आने दें, उत्तर दें कि इसका जो हम कहें तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, है ना। मुकाम के अंदर जो मेला है वो कब भरता है भाई। शाबाश। देखो, अगर हम बात करें ना मुकाम के अंदर प्रमुख मेले की, तो मुकाम में है देखो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है ना। जाम्बोजी महाराज का जो है ना, जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। और जाम्बोजी महाराज जो है ना, जाम्बोजी महाराज का यहाँ वर्ष में अगर मेले की बात करें ना, तो इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है भाई। वर्ष में कितनी बार भरता है मेला? वर्ष में 2 बार भरता है। एक तो फाल्गुन अमावस्या को, और एक अगर हम बात कर लें तो कब भरेगा, आश्विन अमावस्या को भरेगा ना। फाल्गुन महीने की अमावस्या को और आसोज यानी कि आश्विन महीने की अमावस्या को जो है ये मेला भरता है। तो हम कहेंगे 51 नंबर प्रश्न का 1 नंबर उत्तर जो है वो हमारा सही बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नारायणा जयपुर में, नारायणा कहां पर? जयपुर में दादू पंथियों का मेला कब भरता है भाई। नारायणा जयपुर के अंदर जो है दादू पंथ की प्रमुख पीठ मानी जाती है ना। नारायण जो जयपुर है यहाँ पर जो मेला है वो कब भरता है, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश। नारायणा जयपुर के अंदर दादू पंथियों का मेला कब भरता है? अगर नारायणा जयपुर के अंदर हम बात करें ना, दादू पंथियों का जो मेला है वो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को आपको याद में रखना है। कब भरेगा? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, है ना। राजस्थान के प्रमुख संत है और उनके द्वारा जो हमें संप्रदाय दे रखे हैं उनका मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है ना। जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय, लालगिरी जी महाराज अलखिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संत दास जी गुदड़ संप्रदाय, है ना। जल्दी से बता दीजिए भाई, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए आने दे, उत्तर आने दे भाई। गजब, बहुत शानदार सा ना। बिल्कुल, क्लास को साथ के साथ आप शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करें रामचरण जी जो है राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। वहीं अगर लालगिरी जी महाराज की बात करें तो अलखिया संप्रदाय से संबंधित है। हरिदास जी जो है वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। संत दास जी जो है गुदड़ संप्रदाय से संबंधित है, हो जाएंगे, है ना। रामचरण जी जो है राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। लालगिरी जी जो है अलखिया संप्रदाय से संबंधित है। वहीं अगर हम बात कर लें हरिदास जी जो है वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित। संत दास जी जो है वो गुदड़ संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ए बी सी और डी जो है ये युग्म आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संप्रदाय के अंदर अगर हम बात करें, किस संप्रदाय में हम बात करें कि जुगल सरकार, जुगल सरकार का अर्थ होता है राम और सीता, है ना। जुगल सरकार का अर्थ क्या होता है? राम और सीता जो है इन दोनों की एक साथ पूजा होती है भी, है ना। राम और सीता की एक साथ पूजा होती है किस संप्रदाय के अंदर, है ना। अगर हम बात करें कृष्ण और राधा की जो पूजा है युगल रूप में, कृष्ण प्लस राधा जो है इन दोनों की पूजा युगल रूप में किस संप्रदाय में होती है, तो वो होती है वैष्णव संप्रदाय में। रामानुज संप्रदाय के अंदर जो है ना सीता और राम की पूजा होती है भी, है ना। सीता और राम की पूजा की जाती है किस संप्रदाय में, तो हम कहेंगे रामानुज संप्रदाय के अंदर जुगल सरकार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? जुगल सरकार की पूजा की जाती है। 1 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे भाई, जल्दी से बता दीजिए। मलुकनाथ जी, है ना। गरीबदासी पंथ के थे, चरणदासी पंथ के थे, रामानंद जी पंथ के थे, या जसनाथी पंथ के थे? अगर हम बात करें ना मलुकनाथ जी, मलुकनाथ जी प्यारे विद्यार्थियों आपके गरीबदासी पंथ के थे। किस दासी पंथ के थे? गरीबदासी पंथ के थे। कौन? मलुकनाथ जी, आपको याद में रखना है। कौन हो जाएंगे? मलुक नाथ जी आपको याद में रखना। किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे गरीबदासी पंथ से।
निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है ना? निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? अगर हम बात करें ना, निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो निम्बारकाचार्य जी को माना जाता है ना, निम्बारकाचार्य जी को माना जाता है। निम्बारक संप्रदाय से प्रवर्तक जो है वो अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? निम्बारकाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ हो जाएगी? इनकी प्रमुख पीठ हो जाएगी सलेमाबाद के अंदर। कहाँ हो जाएगी? सलेमाबाद में। गलता जी जो है इसे उत्तरी तोतादरी के नाम से जाना जाता है, उत्तरी तोतादरी के नाम से जाना जाता है। इसे जो है वो मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, मंकी वैली भी बोलते हैं। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से याद में रखनी है ना। उत्तरी तोतादरी भी कहते हैं, उत्तरी तोतादरी के अलावा मंकी वैली भी इसे कहा जाता है। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़े। संत धना जी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं ना? संत धना जी के मेले के अंदर राजस्थान के अलावा जो है सर्वाधिक अनुयायी किस राज्य से आते? अगर हम संत धना जी के मेले की बात करें ना, संत धना जी के मेले में जो है राजस्थान के अलावा अगर हम बात करें तो कहां से सर्वाधिक आते हैं? पंजाब से जो है ना वो बहुत ज्यादा यात्री आते हैं राजस्थान के अलावा। ठीक है, अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। आगे वाले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। निम्न में से असुमेलित कथन बताना है भी, है ना? असुमेलित कथन बताना है, जल्दी से बता दें। असुमेलित, शाबाश। असुमेलित, शाबाश। बताइए भाई। जल्दी से बताइए ना। शाबाश, कीर्तनमाला। ठीक है, देखो निम्न में से असुमेलित संत पीपा जो है चिंतामणि किससे संबंधित हो जाएगी? चिंतामणि संत पीपा जी से संबंधित है। रैदास की पर्ची जो है वो संत रैदास जी से संबंधित है। संत धना जो है वो धना जी की आरती हो जाएगी, है ना। और कीर्तनमाला जो है ना ये माव जी से संबंधित नहीं है अभी, ये माव जी से संबंधित नहीं है। ये बात अच्छे तरीके से आपको याद में रखना है, ठीक है। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था ना? राजस्थान के किस संत ने जो है वो अगर हम बात करें संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर और एक सैन्य दल बनाया जिसका नाम है लश्करी, जिसका नाम क्या है? लश्करी, है ना। वो कौन थे भाई? अगर हम बात कर लेना कि राजस्थान के एक संत है जिन्होंने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया था और एक नया दल बनाया, है ना, एक नया सैन्य दल बनाया जिसका नाम है लश्करी, वो कौन हो जाएंगे? वो अगर हम बात करें तो बालंदाचार्य जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालंदाचार्य जी। जाम्बो जी द्वारा रचित किस ग्रंथ को बिश्नोइयों का पांचवा वेद कहा जाता है ना? पांचवा वेद किसे कहा जाता है? अगर हम बात करें जाम्बो जी महाराज का जो जंब संहिता, जंब गीता थी, इसे जो है ना वो पांचवा वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांचवा वेद जो है वो कहा जाता है, पांचवा वेद। इसे क्या कहते हैं? पांचवा वेद कहते हैं। जंब संहिता जो ग्रंथ है इसे पांचवा वेद कहा जाता है। निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है भाई, है ना? निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध जो है वो अग्नि नृत्य से रहा है? अग्नि नृत्य की अगर हम बात कर लें, अग्नि नृत्य से देखो प्रश्न क्या क्या बनेंगे आपके, है ना। अग्नि नृत्य से हम बात कर लें, अग्नि नृत्य जो है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है गुरुजी? वो देखो, इसकी प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख पीठ हो जाएगी आपकी कतरियासर के अंदर। कहाँ हो जाती है प्रमुख पीठ? है प्रमुख पीठ हो जाती है कतरियासर। कतरियासर कौन सा? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर, ठीक है।
और किस संप्रदाय से संबंधित है अग्नि नृत्य? अग्नि नृत्य है जसनाथी संप्रदाय से संबंधित। किस संप्रदाय से? जसनाथी संप्रदाय से। जसनाथी संप्रदाय के कितने नियम है? 36 नियम है। कितने नियम है? 36 नियम है। ठीक है। और ये अग्नि नृत्य जो है किस प्रकार, जो अंगारे होते हैं ना, अंगारे होते हैं, इन अंगारों को बिखेरने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं ना, अंगारों को बिखेरना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं मतीरा फोड़ना। क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना। ठीक है। और जब ये नृत्य करते हैं तब कौन सा नारा लगाते हैं? तब ये बोलते हैं फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। वहीं अगर हम बात कर लें प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे, क्या बोले हैं? हम बोले फायरे फायरे। फायरे फायरे जो है ये भील जाति का नारा या घोष, रणघोष हो जाता है। किसका? भील जनजाति का रणघोष हो जाता है, जिसका नाम है फायरे फायरे, है ना। आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है कि अग्नि नृत्य जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हम कहेंगे जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। इनके प्रवर्तक जो हैं वो जसनाथ जी को माना जाता है। प्रवर्तक हम किसको मानेंगे? जसनाथ जी महाराज को मानेंगे। तो किस संप्रदाय से, किस संत से संबंधित हो जाएंगे? तो जसनाथी संत से संबंधित या जसनाथी संप्रदाय से जो है वो संबंधित हो जाएंगे। आगे वाले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं हम, है ना। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब भरता है ना? डेहरा अलवर के अंदर जो है वो चरणदासी संप्रदाय का मेला कब भरता है भाई? अगर हम बात कर लेना डेहरा जो अलवर के अंदर है, चरण संप्रदाय है, वहां इनके मेले की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, वहां इनका मेला जो है वो वर्ष में वसंत पंचमी के दिन भरता है। कब भरता है? बसंत पंचमी के दिन भरता है। ये बात अच्छे तरीके से आपको याद में रखनी है ना, बसंत पंचमी के दिन। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को कब मनाई जाती है? वहीं अगर पंचमी है, सॉरी, अक्षय तृतीया है, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती। और इस दिन जो है ना वो आपको याद में रखना है, आखा तीज के दिन ही बीकानेर की स्थापना हुई थी। इसी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन किसकी स्थापना होती है? बीकानेर की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई? बीकानेर की स्थापना हुई। और इसी दिन राजस्थान में बीकानेर जिले के अंदर राजकीय अवकाश रहता है भाई। इसी दिन बीकानेर जिले में राजकीय क्या रहता है? अवकाश रहता है ना। और याद में रखना है, इस ये ए बुज सावा भी माना जाता है। ए बुज सावा भी माना जाता है ना, ए बुज सावा भी माना जाता है। और इसी दिन जो है वो सर्वाधिक क्या होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो भी वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज के दिन होते हैं। किस दिन होते हैं? है ना, आखा तीज के दिन होते हैं। और कहा भी जाता है इसके संबंध में कि धम धम लकड़ी धम धम खींच आई आखा तीज, है ना। धम धम लकड़ी धम धम खींच आई आखा तीज। ये बात अच्छे तरीके से आपको याद में रखनी है। ठीक है। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन सर्वाधिक क्या होते हैं भाई? बाल विवाह होते हैं। ठीक है। और याद में रखना, बसंत पंचमी के दिन जो है चरणदासी संप्रदाय का डेहरा अलवर में मेला भरता है। प्रश्न आगे वाला क्या कह रहा है हमें कि गुरु जाम्बो जी का निर्वाण, है ना, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। सांसारिक जीवन को त्याग देना क्या होगा? निर्वाण होगा। सांसारिक जीवन को त्याग देना क्या होगा? सांसारिक जीवन को त्याग देना, सांसारिक जीवन को त्याग देना निर्वाण होगा। और गुरु जाम्बो जी महाराज को जो है वो निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपासर नागौर में, जाम्बा फलोदी के अंदर, या हम बात करें मुकाम बीकानेर में, या हम बात करें लालासर बीकानेर के अंदर। अगर हम बात करें ना जाम्बो जी महाराज को जो निर्वाण की प्राप्ति है वो कहाँ होती है? लालासर बीकानेर के अंदर इनको जो है वो क्या होती है? निर्वाण की प्राप्ति होती है ना। यहाँ मुकाम के अंदर वृक्ष में जो है
वर्ष में 2 बार मेला भरता है। एक तो फाल्गुन अमावस्या को मेला भरता है, एक तो मेला कब भरता है, फाल्गुन अमावस्या को, और एक मेला भरता है आपका आश्विन अमावस्या को, है ना। एक तो फाल्गुन अमावस्या को मेला भरता है और एक आश्विन महीने की अमावस्या को क्या भरता है भाई, हम कहें तो मेला भरता है। ठीक है। जांबा फलोदी जो है यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर भी कह सकते हैं, प्रमुख तीर्थ स्थल भी हम बोलें तो भी आपका एकदम उत्तर सही बैठेगा, प्रमुख तीर्थ स्थल। ठीक है। पीपासर नागौर के अंदर जो है जाम्बोजी महाराज का जन्म हुआ था भाई। यहाँ पर जो है वो जाम्बोजी महाराज का क्या होता है, यहाँ पर जाम्बोजी महाराज का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, यहाँ पर जाम्बोजी महाराज का जन्म होता है। और जाम्बोजी महाराज का जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है भाई, है ना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब होता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन इनका जन्म होता है, सॉरी कृष्ण अष्टमी के दिन, है ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जो है इनका जन्म होता है। और इसी दिन ही, कृष्ण अष्टमी के दिन ही आपको हम कहें तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्णा जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इसी दिन ही जो है वो मेहा जी की अष्टमी मनाई जाती है। किसकी अष्टमी, मेहा जी की अष्टमी मनाई जाती है। और इसी के ठीक एक दिन बाद जो है, एक दिन बाद यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी की अगर हम बात कर लें, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है गोगा जी का, गोगा मेड़ी में मेला भरता है। और इसी दिन एक पर्व है वो मनाया जाता है गोगा नवमी। क्या मनाया जाता है, गोगा नवमी मनाया जाता है। ठीक है, याद में रखना है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं अगर हम बात कर लें भाद्रपद शुक्ल अष्टमी जो है ना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी जो है, इस दिन आपको याद में रखना है, इस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन कौन सी अष्टमी मनाते हैं, है ना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। कौन सी अष्टमी मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन जो है वो आपको याद में रखना है, राधा अष्टमी मनाई जाती है। चलते हैं, प्रश्न क्या था, गुरु जाम्बोजी का निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ, तो हम कहें कि लालासर बीकानेर के अंदर इनको निर्वाण की क्या होती है, प्राप्ति होती है ना। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया था, किस सूफी संत ने जो है ना, किस सूफी संत ने भाई नागौर के पास में जो है सुचाल गांव के अंदर, सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर जो है शांति पूर्वक प्रचार किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अल्लाह बख्श ने, रजीउद्दीन हसन ने, शेख हमीदुद्दीन, है ना, शेख हमीदुद्दीन। भाई जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, देखो नागौर में अगर हम बात करें, नागौर का प्राचीन नाम जो है वो अहिच्छत्रपुर है। नागौर का प्राचीन नाम क्या है, नागौर का प्राचीन नाम जो है वो अहिच्छत्रपुर, याद में रखना है। प्राचीन नाम क्या है, अहिच्छत्रपुर है। नागौर में हम बात करें तो हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है, तो हम कहें हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह जो है वो कहाँ है, वो भी आपकी नागौर के अंदर हो जाएगी। और हम बात करें हमीदुद्दीन नागौर ने जो है वो बताया जाता है, हमीदुद्दीन ने सुचाल गांव के अंदर जो है ना, किस गांव में, सुचाल गांव में जो है वो अपना केंद्र बनाकर और सूफी संत जो है उन्होंने शांति पूर्वक प्रचार प्रसार करने का काम किया था, जिनका नाम था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। भाई आगे वाले प्रश्न पर, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था ना, हरिदास जी का मूल नाम क्या था भाई, रणजीत था, नवलदास था, या रामकिशन था, या हरि सिंह सांखला था। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जिनका नाम है हरिदास जी, हरिदास जी का मूल नाम क्या था ना, हरिदास जी के मूल नाम की अगर हम बात कर लें, हरिदास जी के मूल नाम जो है वो हरि सिंह सांखला था। निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी थी ना, सुल्तान उल तारकिन की उपाधि जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे दी थी, किस संत को दी थी, वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे। भी कौन थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ है, इनकी दरगाह हो जाएगी नागौर की में। कहाँ हो जाएगी इनकी दरगाह, इनकी दरगाह जो है वो हम कहें तो नागौर में हो जाएगी।
नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है ना, नमो भगवते वासुदेवाय, कौन सा, नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है ये किस संप्रदाय से संबंधित रहा है भाई, है ना, किस संप्रदाय से संबंधित रहा है, तो मैं कहूं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद में रखना है, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है ना, किस लोक संत के समाधि स्थल पर जो है उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है, किस संत की पत्नी की याद में, है ना, किस संत की जगह पर। अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि जो हमारे संत महान जिनका नाम है जसनाथ जी, जसनाथ जी के समाधि स्थल पर जो बताया जाता है कि आज भी भंवरी ओढ़नी जो है वो हमेशा चढ़ी रहती है। दादू दयाल की किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया था, दादू जीरी बाणी या काया बोली या दादू दयाल रा दुहा, हरड़े वाणी या अंग बधु भाई, है ना, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश। दादू दयाल की किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया था, याद में रखना है, एक तो हरड़े बाणी और एक जो अंग बधु दीना, इन दोनों का जो बताया जाता है कि संकलन करने वाले कौन थे, इन दोनों का जो संकलन किया था वो इनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है भाई, है ना, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है कौन सा, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है कतरिया सर। कतरिया सर कहाँ है, कतरिया सर पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर के अंदर। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। वहीं जो मुकाम है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, मुकाम हमने बात पीछे भी की थी, फिर भी मैं बता दूं, ये संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। जसनाथी महाराज जो थे ना, जसनाथ जी के 52 शिष्य थे, है ना, 52 प्रमुख शिष्य थे जिनको 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, 52 स्तंभ के नाम से। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है भी, कुजलम स्वरूप, पालन स्वरूप, निग्रंथ या शब्द वाणी। परिणामी, है ना, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। अगर हम बात करें ना परिणामी संप्रदाय के उपदेशों को, तो इनको जो है वो कुजलम स्वरूप के अंदर क्या किया गया है, संग्रहित हमें देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, कुजलम स्वरूप में। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किन्हें जाना जाता है ना, सुल्तान सन्यासियों का सुल्तान किन्हें कहा जाता था। अगर हम बात करें ना सुल्तान सन्यासियों का जो सुल्तान है वो हमीदुद्दीन नागौरी, है ना, हमीद उद्दीन या हमीदुद्दीन नागौरी जो है ना, हमीदुद्दीन नागौरी जो है, इन्हें बताया जाता है कि सन्यासियों का क्या कहते थे, इन्हें सन्यासियों का सुल्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन बताना है भी, है ना, निम्न में से असत्य कथन बताना है कि गौरीबाई सैगुण संत थी, संत रैदास सैगुण थे, संत मावजी सैगुण थे, मीराबाई सदाचारी संत थी भी। जल्दी से बता दीजिए, 73 नंबर, है ना, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। बताइए भी, जल्दी से बताइए ना, बता दीजिए भी जल्दी से। गौरीबाई सैगुण संत थी, संत रैदास जी जो है वो सैगुण संत थे, है ना, और संत माव जी जो है वो सैगुण संत थे, या मीराबाई हम बात करें सदाचारी संत थी। अगर हम बात करें ना, मीराबाई सदाचारी संत थी, है ना, संत माव जी सैगुण संत थे, संत रैदास जी जो है ये सैगुण संत नहीं थे, संत रैदास जी निर्गुण संत थे भाई। कैसे संत थे संत रैदास जी, संत रैदास जी निर्गुण संत थे, है ना, निर्गुण मतलब ये भगवान में उपासना, भगवान उपासक नहीं थे, है ना, भगवान उपासक नहीं थे, ईश्वर को बहुत ही कम मानते थे ना, भगवान उपासक नहीं थे।
ठीक है। वहीं सैगुण संत की विशेषता ये होती थी कि भगवान में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के अंदर भी ये विश्वास कर लिया करते थे, है ना। आगे वाले प्रश्न पर चलें। किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? किस संत के चोपड़े जो हैं वो केवल दीपावली के दिन ही बताया जाता है कि बाहर निकाले जाते हैं ना। अगर हम बात करें, बताया जाता है, और हम बात करें तो संत मावजी जो थे ना, कौन? संत मावजी जो हैं, इनके मेल हैं चोपड़े जो हैं वो दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ कहां पर है भाई, है ना। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ कहां पर है? वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात कर लेंगे ना, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो जाएगी कहाँ? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो जाएगी नाथ द्वारा के अंदर। और वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो थे वल्लभाचार्य जी, है ना। कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। ये बात अच्छे तरीके से याद में रखनी है। और इनका जो सिद्धांत था, क्या इनका सिद्धांत जो था वो शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? इनका सिद्धांत जो है वो शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता था। संत पीपा जी का नाम क्या था? बचपन का नाम बताना है ना। संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या था भाई? जल्दी से बता दे, है ना। संत पीपा जी के बचपन की अगर हम बात करें तो इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह खिंची। इनके बचपन का नाम क्या था? तो हम कहेंगे इनके बचपन का नाम हो जाएगा प्रताप सिंह खिंची। चरणदासी संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताना है ना। चरणदासी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन बताना है, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश। बताइए जल्दी से ना। चरणदासी संप्रदाय के प्रमुख जो कथन दिए गए हैं उनमें से असत्य कथन बताना है। जल्दी से बता दीजिए। शाबाश। चरणदास का बचपन का नाम रणजीत था भाई। चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? रणजीत था। क्या नाम था इनके बचपन का? इनके बचपन का नाम रणजीत था। और इनके गुरु शुकदेव से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा। इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र पहनते हैं। और इनकी प्रधान पीठ मथुरा में है। ये बात गलत है भाई, है ना। इनकी प्रधान पीठ मथुरा में नहीं है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ नहीं है? मथुरा के अंदर नहीं है। ये बात अच्छे तरीके से आपको याद में रखनी है। इनकी प्रधान पीठ जो है वो दिल्ली में बताई जाती है। कहाँ है इनकी प्रधान पीठ? इनकी प्रधान पीठ जो है वो दिल्ली में है। संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है ना? संत रामचरण जी के उपदेश जो हैं वो किस रचना में संकलित है? संत रामचरण जी के उपदेश जो है ना वो अर्णब वाणी के अंदर संकलित है। किस में संकलित है? अर्णब वाणी के अंदर। और ऐसा प्रश्न आपको ये पेपर में देखने को मिल सकता है। अर्णब वाणी आपको अच्छे तरीके से याद में रखना है। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है ना? नाथ पंथ के महान संत बताने हैं भाई। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन रहे हैं? नाथ अगर हम बात करें तो नाथ संप्रदाय जो था, नाथ पंथ थे, इनके महान संत भर्तहरि जी को माना जाता है। कौन है थे? भर्तहरि जी। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन बताना है ना। संत पीपा ने जो है वो निर्वाण प्राप्ति के साधन क्या बताए हैं? संत पीपा बताते हैं कि जो अगर हमें किसी व्यक्ति या किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है, जीवन का त्याग करना है ना, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, आप भक्ति में अपने समय को लगा दीजिए, आपको मोक्ष की क्या हो जाएगी भाई? प्राप्ति हो जाएगी, है ना। भक्ति को बताया है। ठीक है। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है भाई, बता दीजिए ना। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहां पर स्थित है? नाथ संप्रदाय की गद्दी कहां पर स्थित है? अगर हम बात करें नाथ संप्रदाय की गद्दी जो है वो कहां हो जाएगी? वो जोधपुर के अंदर हो जाएगी। बीकानेर के अंदर कौन सा संप्रदाय है? बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय है। यहाँ डेहरा अलवर में जो है वो कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? वो हो जाएगा चरणदासी संप्रदाय, जहां पर चरणदास जी का क्या होता है? जन्म होता है डेहरा अलवर में। चरणदास जी का दास जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। ये बात अच्छी तरीके से याद में रखनी है। ठीक है। संत मीराबाई के बचपन का नाम बताइए भी, है ना। संत मीराबाई के बचपन का नाम बता दीजिए। शाबाश।
नेतल दे, सॉरी पेमल याद में रखना है। क्या याद में रखना है? पेमल याद में रखना है। नेतल दे जो थी ना, ये रामदेव जी महाराज की पत्नी थी। रामदेव जी महाराज की पत्नी थी, महाराज की पत्नी थी, है ना। याद में रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। पेमल इनके बचपन का क्या था भी, नाम था। अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। बचपन का नाम क्या है? पेमल है। राजस्थान का उत्तरी तोताद्री कहलाता है, राजस्थान का उत्तरी तोताद्री। और अगर हम बात करें, राजस्थान का मंकी वैली भी कहा जाता है। वेणेश्वर को अगर हम बात करें तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहेंगे? इसे इसे आदिवासियों का कुंभ कहेंगे। और गलता जी जो है, इसे उत्तरी तोताद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसे उत्तरी तोताद्री, मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रणामी संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताना है। प्रणामी संप्रदाय के बारे में जल्दी से बता दीजिए, शाबाश। प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय से संबंधित गलत कथन बताना है। पहला कथन क्या कह रहे हैं? पहला ये कह रहे हैं कि इस संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है ना। शाबाश, जल्दी से बताइए। पहला क्या कह रहा है कि इस संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसकी प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ जो है वो बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ जो है वो बीकानेर में है। इसके प्रवर्तक जो है वो प्राणनाथ जी थे। ये बात अच्छी तरीके से याद में रखनी, क्योंकि राजस्थान में इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ जो है वो जयपुर के अंदर आपको याद में रखनी है। कहाँ याद में रखेंगे आप? जयपुर में याद रखेंगे, ठीक है। 85 नंबर, अलकिया संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन है, बताइए। इसके प्रवर्तक लालगिरी जी थे। लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चूरू में हुआ, और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो चूरू के अंदर है ना। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कहाँ है? चूरू के अंदर है। बता दीजिए जल्दी से, प्रधान पीठ कहाँ है? चूरू में है। और इनका प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है ना। शाबाश। इनके प्रवर्तक जो है ना अलखीय संप्रदाय की अगर हम बात करें, प्रवर्तक लालगिरी जी है। लालगिरी जी का जन्म सुलखानिया गांव चूरू में हुआ था। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ, प्रमुख पीठ है ना, वो बीकानेर के अंदर है ना। कहाँ पर है? इनकी प्रधान पीठ जो है वो कहाँ हो जाएगी? बीकानेर के अंदर हो जाएगी। ये बात अच्छे तरीके से याद में रखनी है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? इनकी प्रधान पीठ जो है वो कहाँ हो जाएगी? अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, प्रमुख पीठ अगर हम बात करें तो वो कहाँ हो जाएगी, है ना। इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ आपको याद में रखनी है कहाँ है? प्रधान पीठ हो जाएगी आपकी बीकानेर के अंदर। कहाँ हो जाएगी? बीकानेर में, ठीक है। संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम बताइए भी, है ना। संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम बताना है, जल्दी से शाबाश बता दीजिए। संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम। देखो, दादू बहुत ही बुढ़े थे, दादू बहुत ही क्या थे? बुढ़े थे, मतलब बुढ़न जी महाराज को आप याद में रखेंगे, है ना। संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल जी के गुरु का नाम था बुढ़न जी। जाम्बो जी के बारे में असत्य कथन बताना है कि ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका प्रवचन स्थल सांथरी कहलाता है। इन्हें गुंगा गहला भी कहा जाता था, और इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये बात गलत है भाई, इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किन का अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है, न कि कृष्ण का अवतार माना जाता है। आगे वाले प्रश्न पर बढ़े। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते हैं? ये बात मैंने अभी पीछे बताई थी कि दादू के जो 52 शिष्य थे वो 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? 52 स्तंभ के नाम से। साखी पद, आध्यात्म बोध व अनबे प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है ना। साखी बोध, है ना। और हम बात करें अध्यात्म बोध, और हम बात कर लें कौन सी, अगर एक हो जाएगी अनबे प्रबोध, है ना। अनभे प्रबोध, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं ये किसकी हो जाएगी? अगर हम बात करें, ये सारी की सारी रचनाएं जो है ना, ये गरीबदास जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? सारी की सारी रचनाएं, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं वो गरीबदास जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गरीबदास जी।
गरीबदास जी ने किस शाखा की स्थापना की? खालसा शाखा से संबंधित हैं। सुंदरदास जी जो हैं वो नागा शाखा से संबंधित हो जाएंगे। रजब जी जो हैं ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे, दूल्हे के वेश में रहे थे भाई, है ना। दुल्हन है, दूल्हे वाले कपड़े भी नहीं उतारे थे। लसाड़िया आंदोलन के प्रेरणता कौन माने जाते हैं ना? लसाड़िया आंदोलन के प्रेरणता जो है वो किन्हें माना जाता है? शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। लसाड़िया आंदोलन के प्रेरणता जो है वो प्यारे विद्यार्थियों किस महान संत को माना जाता है? तो हम कहें संत मावजी जो है ना, कौन है? संत मावजी जो है इन्हें लसाड़िया आंदोलन के प्रेरणता माने जाते हैं। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त है, खाकी है, रहंत है, नागा है ना। खाकी है, विरक्त है, रहंत है, नागा है। अगर हम बात करें रहंत जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी भाई? सलेमाबाद के अंदर निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? अगर हम बात कर लेना, सलेमाबाद के अंदर निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जिसकी स्थापना बताई जाती है कि परशुराम देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? परशुराम देव के द्वारा। संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है भाई, है ना? संत रामचरण जी का जो है, सॉरी, चरणदास जी का जन्म जो है वो राजस्थान के किस जिले में हुआ है? हम अगर बात करें, मैंने पीछे वाले प्रश्न में ये भी बात बताई थी कि संत रामचरण क्या, चरणदास जी जो हैं इनका जन्म डेहरा अलवर के अंदर होता है। कहाँ होता है? इनका जन्म जो है डेहरा अलवर में हुआ था। बात अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ है ना? द्वारिकाधीश के नाम से प्रसिद्ध प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? द्वारिकाधीश जी के नाम से प्रसिद्ध, है ना। द्वारिकाधीश जी के नाम से प्रसिद्ध जो है प्रमुख पीठ वो कहाँ हो जाएगी? अगर हम बात करें वैष्णव संप्रदाय की, ये प्रमुख पीठ जो है द्वारिकाधीश जी के नाम से प्रसिद्ध है और ये कहाँ हो जाएगी? कांकरोली के अंदर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? कांकरोल में। किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की थी, है ना? किस संत ने जो है संत गुण सागर और नाम माला की रचना की थी? अगर हम बात करें तो उस कौन हो जाएंगे? संत पीपा जो हैं इनकी रचना हो जाएगी सत्य गुण सागर और नाम माला जो है वो इनके प्रमुख है। दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था भाई, है ना? प्रताप सिंह था, चौतन्य था या उदय सिंह था, या हम बात करें महाबली था, है ना? संत दादू दयाल जी के बचपन का नाम महाबली था। ये बात अच्छी तरीके से याद में रखनी है। क्या नाम था? महाबली था। संत पीपा का बचपन का नाम प्रताप सिंह था। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर जो है ना वो संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? संत दादू दयाल जी को याद में रखना है। दादू पंथ के पंच तीर्थ में कौन सा शामिल नहीं है? दादू दयाल के पंथ तीर्थ जो हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है? गजब का प्रश्न है भाई, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश, है ना। अगर पंच तीर्थों की हम बात करें ना तो बयाना जयपुर के अंदर इसमें शामिल नहीं करेंगे। नारायणा जयपुर में भी है, कल्याणपुरा जयपुर जो है वो भी इन्हीं तीर्थों से संबंधित है, और सांबर जो है जयपुर वो भी इनके पंच तीर्थों में शामिल है ना। उसके बाद दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है ना? दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होता है वो क्या कहलाता है? बड़ा गजब का प्रश्न है ना। क्या कहलाएगा अभी? जल्दी से बता दीजिए। शाबाश। दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल होता है जहां पर जाम्बो जी महाराज ने प्रवचन दिए थे वो तो सांथरी कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होगा वो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अलख दरीबा के नाम से। दादू दयाल जी के ग्रंथों के बारे में सत्य बताइए। उपदेश, दादू जी री वाणी और दादू जी रा दुआ। दादू जी की जो है 2623 साखियों में 445 पद संग्रहित है। उपदेश व लेखन की भाषा कैसी थी? उपदेश व लेखन की भाषा सदुकड़ी थी, और उपरोक्त सभी के सभी सत्य जो हैं वो सही है क्या, ये बताना है ना। अगर हम बात करें उपदेश जो है दादू जी वाणी और दादू जी का क्या कहलाया, है ना? दादू जी वाणी, उपदेश जो इनके थे वो दादू जी वाणी और दादू जी का दुआ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दादू जी की 2623 तो क्या है भाई? साखी है, और 445 पद संग्रहित है। उपदेश व लेखन की भाषा सदुकड़ी थी, और चारों की चारों बातें आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है। दादूपंथी साधु आपस में अभिवादन में
किस नाम को पुकारते हैं ना, अभिवादन करते हैं जब ये एक दूसरे का, तब ये किस नाम को पुकारते हैं? राम राम बोलते हैं, सत्य राम बोलते हैं, जप नाम बोलते हैं, या अलख दरीबा बोलते हैं ना, अलख दरीबा बोलते हैं। जब ये भाई एक दूसरे का आपस में अभिवादन करते हैं ना, जब एक दूसरे का आपस में क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, तब ये सत्य राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य राम बोलते हैं। मातोबाई व नानोबाई किस संत की पुत्री व शिष्या थी? मातोबाई व नानोबाई, है ना, मातोबाई व नानोबाई किस संत की पुत्री व शिष्या रही है? मातोबाई और नानोबाई जो थे वो संत दादू दयाल जी की पुत्री और शिष्या रही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित नहीं है ना? सत्या भामानुरु सुनो, नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगल पदावली, और हम बात करें चौपड़ा, है ना, हम बात करें किसकी? चोपड़ा की बात करें, चोपड़ा मीराबाई से संबंधित नहीं है और इनके द्वारा रचित नहीं है। मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मीरा महोत्सव किस जिले के अंदर मनाया जाता है? मीरा महोत्सव की अगर हम बात करें तो मीरा महोत्सव का आयोजन जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर होता है। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, अंतिम प्रश्न हम देखें तो मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है ना? मीरा महोत्सव का आयोजन जो है वो किस महीने के अंदर होता है? और अगर हम बात कर लें मीरा महोत्सव का आयोजन जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर आश्विन माह में आयोजित किया जाता है। किस महीने में आयोजित होता है? आश्विन महीने के अंदर जो है वो आयोजित होता है। ठीक है, इसके साथ आप याद में रखें सामाजिक अध्ययन का जो वीडियो कोर्स है 3rd ग्रेड के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए, है ना, टेस्ट सीरीज और बिना टेस्ट सीरीज दोनों के साथ आपको अवेलेबल मिल रहा है, परचेज अवश्य करें। ठीक है, इसके साथ ही जो है अगर हम बात करें अर्धवार्षिक अंक और अर्धवार्षिक अंक के साथ साथ जो है 3rd ग्रेड की राजस्थान के जीके का जो है ना पोर्शन, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य, इसकी बुक भी जो है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ ही 2nd ग्रेड का कोर्स भी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। राजस्थान जीके का विषयवार कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, कॉलेज व्याख्याता के लिए अवेलेबल, परचेज कर सकते हैं। 5 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के, 10 अंक के होंगे। आईसीटी की बुक बाजार में संपूर्ण राजस्थान के अंदर उपलब्ध है, परचेज कर लाएं और 5 प्रश्न जो है वो अपने सुनिश्चित करें, है ना। ये लो भाई, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की चर्चा विचर्चा हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी करें। जय हिंद, जय भारत।